अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ES6 के एक और नए फीचर टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में बताऊँगा। तो टेम्पलेट लिटरल्स भी कहा जाता है और इसे स्ट्रिंग लिटरल्स भी कहा जाता है। बेसिकली ES5 यानी ES6 से पहले स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के साथ डिफ़ाइन किया जाता था। तो ज़रूरत क्या पड़ी कि बैक टिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। बैक टिक्स जो कि आम नॉर्मल कीबोर्ड्स में एस्केप बटन के बिल्कुल नीचे वाले बटन के साथ लिखी जाती हैं, उनके साथ टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स आर स्ट्रिंग लिटरल्स allowing embedded expressions. You can use multi-line strings and string interpolation features with them. Template literals are enclosed by the backticks character instead of double or single quotes. अभी हम देख लेते हैं कि ES5 में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी डिफ़ाइन किया जाता स्ट्रिंग को। तो अभी लेट यूज़र इज़ इक्वल टू, मैं डबल कोट्स के साथ यूज़र लिखूँगा। तो ES5 में डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग को डिफ़ाइन किया जाता था और सिंगल कोट्स के साथ भी इसको डिफ़ाइन किया जाता था। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ डबल कोट्स, आगे लेट मैसेज इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मैं सिंगल कोट्स लिखूँगा मैसेज। तो इसके ज़रिए भी स्ट्रिंग को डिफ़ाइन किया जाता था। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों सेम चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। डबल कोट्स भी स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किए जाते थे और सिंगल कोट्स भी। Both double quotes and single quotes have no difference. Both do the same thing. लेकिन ES6 में आप ये काम बैक टिक्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी let another user is equal to बैक टिक एंड देन जो भी आपका मैसेज या स्ट्रिंग है आप उसके अंदर लिख सकते हैं और उसको एनक्लोज कर दें बैक टिक के साथ। तो ऊपर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और बैक टिक में डिफरेंस है। तो इसको पहले बेसिक इसका यूजेज देख लेते हैं। तो मैं अगर console.log करवाता हूँ यूज़र को भी, मैसेज को भी और अनदर यूज़र को भी, तो मुझे तीनों स्ट्रिंग्स ही शो करवाएगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अभी अगर इसको सेव किया, व्यू इन ब्राउज़र किया, अभी अगर मैं कंसोल में जाता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में गया तो उसने मुझे शो करवा दिए तीनों स्ट्रिंग्स जो बेसिक यूजेज था, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और बैकटिक्स का।
अभी टेम्पलेट लिटरल्स का जो मेन बेनिफिट था, यानी कि आप इसके ज़रिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं और स्ट्रिंग को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं। तो वो उसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले मल्टी लाइन स्ट्रिंग की एग्जांपल देख लेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन के साथ लिखता हूँ एंटर प्रेस करके विद इन द सेम डबल कोट्स, तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के साथ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स नहीं लिख सकते। तो उसने अभी मैं प्रॉब्लम्स में देखता हूँ तो उसने एरर दे दिया है कि स्ट्रिंग लिटरल नहीं है और आपने जो डबल कोट्स हैं वो टर्मिनेट नहीं किया एक लाइन पे। इस वजह से ES5 में ये प्रॉब्लम थी कि आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स नहीं लिख सकते थे। लेकिन अगर मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखनी पड़ती थी विद इन द वन वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल के साथ मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिखनी पड़ती थी, तो मुझे \n जो कि नेक्स्ट लाइन के लिए और आगे मुझे कंकैटिनेट करना पड़ता था प्लस, तो देन अगेन अनदर स्ट्रिंग डबल कोट्स के साथ। तो इस तरह मुझे ES5 में करना पड़ता था। अब इसको मैं कंसोल करवा के देख लेता हूँ। ब्राउज़र पे गया, पेज को रिफ्रेश किया और उसने शो करवा दिया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट लाइन पे और सेकंड लाइन पे फॉर मोर वीडियोस। तो अगर सपोज मेरे पास ज़्यादा लाइंस होती, अगर मैंने एक ही वेरिएबल के साथ ज़्यादा लाइंस करनी पड़ती, मल्टी लाइन बनानी पड़ती मुझे स्ट्रिंग, तो मुझे बार बार \n नेक्स्ट लाइन के लिए और कंकैटिनेट करना पड़ता। तो इससे स्ट्रिंग की रीडेबिलिटी मुतासर होती, यानी आपको पढ़ने में दिक्कत महसूस होती कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी अगर मैं 3 लाइन्स को \n के साथ फिर कंकैटिनेट करना पड़ता, तो बार बार ये करने से स्ट्रिंग की एक किस्म की हालत ख़राब हो जाती। तो जिस वजह से ES6 में टेम्पलेट लिटरल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप टेम्पलेट लिटरल्स के ज़रिए \n और कंकैटिनेशन की प्रॉब्लम को रिमूव करके आप सिर्फ बैकटिक्स के साथ स्ट्रिंग्स को मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो अभी उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक और स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेता हूँ। लेट स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू बैकटिक, देन उसके अंदर जो भी मैसेज आपका आप उसको लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, देन अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ना आपको \n लिखना पड़ेगा, ना आपको कंकैटिनेट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट लिटरल्स में बैकटिक्स के साथ आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं। अब इसको मैं अगर कंसोल करवाऊँगा स्ट्रिंग 1 को, तो उसने शो करवा दी है सेम, लेकिन \n की बजाय मुझे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ बैकटिक्स को यूज़ करना पड़ा है। तो जिस वजह से उसने शो करवा दी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। और ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये इसलिए कि वो सारी स्पेस को चेक करता है नेक्स्ट लाइन की। तो अभी अगर मैंने स्पेस को ख़त्म किया और अभी रिफ्रेश किया तो उसने वो स्पेस को ख़त्म कर दिया। अभी वो ऊपर और नीचे वाली सेम चीज़ें आपको शो हो रही हैं। तो ES5 में मुझे क्या कुछ करना पड़ता था और ES6 में मुझे सिर्फ बैकटिक्स के यूज़ के साथ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को मैं लिख सकता था। अभी टेम्पलेट लिटरल्स का दूसरा बेनिफिट देख लेते हैं, जो कि है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मीन्स कि स्ट्रिंग्स कैन कंटेन प्लेस होल्डर्स और एम्बेडेड एक्सप्रेशंस। आप जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स कुछ भी लिख सकते हैं इन द स्ट्रिंग। तो अभी इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं
मेरे पास एक फंक्शन है ग्रीट और उसके अंदर एक पैरामीटर आ रहा है चैनल नेम। तो यहाँ पे मैं कंसोल करवाऊँ अगर हेलो फ्रॉम, तो मुझे स्ट्रिंग के बाद कंकैटिनेशन करनी पड़ती थी उस वेरिएबल के साथ जो भी वेरिएबल आपने यूज़ करना था, यानी हेलो फ्रॉम स्ट्रिंग तो प्लस आगे वो वेरिएबल का नेम। तो अभी अगर मैं ग्रीट के अंदर डेव टेक केयर पास करूँगा तो ये ES5 में मुझे ऐसे करना पड़ता था। तो अभी अगर मैं फंक्शन को कॉल किया मैंने तो डेव टेक केयर जाएगा चैनल नेम में, तो चैनल नेम आगे कंकैटिनेशन हुई हुई है console.log में, तो वो आपको शो करवाएगा कंसोल में हेलो फ्रॉम डेव टेक केयर। तो अभी अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो उसने शो करवा दिया हेलो फ्रॉम डेव टेक केयर। तो ES5 में मुझे कंकैटिनेशन यानी प्लस का साइन यूज़ करना पड़ता था 2 या 3 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को या वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करने के लिए। लेकिन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में आप डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस के ज़रिए एक ही लाइन में रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। लाइक बैकटिक्स हेलो फ्रॉम, उसके बाद डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर जो वेरिएबल का नेम है वो लिखें आप, तो आपको कंकैटिनेशन की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही पॉजिटिव साइन जो यानी प्लस साइन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इसने भी सेम वही काम किया है, हेलो फ्रॉम डेव टेक किया है। तो ES6 में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में आप वेरिएबल नेम्स या कोई भी जावास्क्रिप्ट की एम्बेडेड एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं विद द डॉलर एंड कर्ली ब्रेसेस साइन इन द बैकटिक्स। पहले हमें प्लस साइन के साथ कंकैटिनेशन करनी पड़ती थी, अब हम सिर्फ डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस जो कि बैकटिक्स में यूज़ किए जाते हैं तो उसके ज़रिए ये काम आसानी से कर सकते थे। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल के ज़रिए टेम्पलेट लिटरल्स का फ़ायदा बताता हूँ जो कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है। अभी अगर मैं फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स लेता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, और यहाँ पे मैं फंक्शन में पास करता हूँ 3 आर्गुमेंट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, और लेट्स सपोज कि मैंने कंसोल करवाना है कि माय नेम इज़, जो कुछ भी नेम आ रहा है फर्स्ट और लास्ट नेम में, एंड माय एज इज़। तो मुझे ES5 में क्या करना पड़ता था, पहले उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। console.log मैं अगर लिखूँ माय फुल नेम या माय नेम इज़, तो मुझे आगे कंकैटिनेशन करनी पड़ती थी ES5 में। कंकैटिनेशन यानी प्लस साइन, देन फर्स्ट नेम, देन अगेन कंकैटिनेशन, देन अगेन स्पेस के लिए मुझे स्ट्रिंग, देन अगेन कंकैटिनेशन, देन अगेन लास्ट नेम, देन अगेन कंकैटिनेशन, देन अगेन मुझे स्ट्रिंग देनी पड़ती थी एंड माय एज इज़, देन अगेन कंकैटिनेशन, देन अगेन वेरिएबल का नेम। तो मुझे ES5 में इतना लंबा काम करना पड़ता था वेरिएबल्स को स्ट्रिंग में यूज़ करने के लिए या कंकैटिनेशन के लिए, पॉजिटिव साइन, देन अगेन स्ट्रिंग, देन अगेन कंकैटिनेशन, देन अगेन वेरिएबल नेम, देन अगेन, इस तरह मुझे बहुत बार बार कंकैटिनेशन और बार बार मुझे स्ट्रिंग्स को लिखना पड़ता था। तो अभी अगर इसको मैं कंसोल करवाता हूँ तो उसने शो करवा दिया माय नेम इज़ रिहान एंड माय एज इज़ 22। लेकिन यही काम अगर मैं बैकटिक्स यानी टेम्पलेट लिटरल्स के साथ करता हूँ तो मुझे एक ही लाइन में बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ, और आप देखेंगे कि ES6 का ये कितना बड़ा बेनिफिट है। आपको बार बार कंकैटिनेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी अगर मैं console.log करवाता हूँ माय नेम इज़, ये याद रखना है कि टेम्पलेट लिटरल्स के लिए बैकटिक्स यूज़ करने हैं। तो अगर वेरिएबल नेम है तो आगे डॉलर साइन, देन अगेन आपका वेरिएबल नेम, देन अगेन सेम थिंग, देन अगेन लास्ट नेम, देन अगेन एंड माय एज इज़, तो आगे अगेन डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस और आपका जो वेरिएबल नेम है यानी कि एज वो उसके अंदर आ जाएगा। तो आपने देखा कि मुझे बार बार कंकैटिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने एक ही सिंपल लाइन में
स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया, कनकैटिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस फीचर को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। तो अभी अगर मैं कंसोल करवाऊँगा तो मुझे सेम वही चीज़ कंसोल मिलेगी जो मैंने ES5 में बार बार कनकैटिनेशन के साथ की थी। तो अभी अगर मैं कंसोल करवाता हूँ, रिफ्रेश किया पेज, तो उसने शो करवा दिया सेम थिंग, माय नेम इज़ रेहान हलील एंड माय एज इज़ 22। तो आपने देखा कि ES5 में मुझे बार बार कनकैटिनेशन, बार बार स्ट्रिंग, फिर अगेन कनकैटिनेशन करना पड़ती थी, लेकिन ES6 में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए आप एक ही लाइन में इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और फास्ट काम कर सकते हैं। अभी आपको मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फीचर का एक और बेनिफिट बताऊंगा एक एग्जांपल के ज़रिए। तो लेट्स सपोज एक फंक्शन है ग्रीट, तो वो 3 उसके अंदर आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। तो मैं नीचे इसको फ़िलहाल कॉल भी कर लेता हूँ आर्गुमेंट्स को पास किए बगैर। तो अभी लेट्स सपोज कि मुझे किसी कंडीशन के बेस पे कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, लाइक हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, यू आर ओल्डर देन 30। तो मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि उसकी जो एज है वो 30 से ऊपर है, तो मैं उसको कह दूंगा कि यू आर ओल्डर देन 30। अगर उसकी एज 30 से नीचे है तो मैं कंडीशन की बेस पे से कहूँगा यू आर नॉट ओल्डर देन 30। इसके ज़रिए मैं आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मेन बेनिफिट समझाऊंगा कि आप जावास्क्रिप्ट में ES6 में बैकटिक्स को यानी टेम्पलेट लिटरल्स को यूज़ करके जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल्स में। लाइक पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले मैं ES5 के ज़रिए बताऊंगा कि ES5 में स्ट्रिंग्स को, कंडीशंस को कैसे लिखना पड़ता था और वेरिएबल्स को कनकैटिनेशन के ज़रिए। तो लाइक हेलो स्ट्रिंग प्लस फिर वो फर्स्ट नेम, फिर कनकैटिनेशन, फिर स्पेस के लिए स्ट्रिंग, फिर प्लस, फिर लास्ट नेम, फिर अगेन कनकैटिनेशन, फिर अगेन स्ट्रिंग, फिर अगेन यू आर ओल्डर देन। तो अभी ओल्डर देन इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा कनकैटिनेशन। तो अभी अगर मैं अगेन इधर कंडीशन के लिए यूज़ करूंगा एज, इसको भी कंडीशनल स्टेटमेंट ही कहते हैं, ये भी इफ़ एल्स ही है। इफ़ एज ग्रेटर देन 30, तो क्वेश्चन मार्क, अगर ये येस है यानी ये ट्रू है तो उसके लिए कुछ नहीं मैंने शो करवाना, एल्स तो मैंने नॉट शो करवाना है, तो मैं नॉट स्ट्रिंग लिख दूँगा इधर। तो ये भी सेम लाइक इफ़ एल्स है कि अगर इफ़ एज ग्रेटर देन 30 तो कुछ भी नहीं शो करवाना, एल्स जो है नॉट शो करवाना है। तो आगे सेम वही स्ट्रिंग है ओल्डर देन 30 को कनकैटिनेट कर दी मैंने। अभी इसको मैं अगर सेव करता हूँ तो इधर एरर है क्योंकि मैंने प्लस साइन मिस किया है कनकैटिनेशन के लिए। तो अभी अगर मैं सेव करूँगा तो इसके अंदर मैं अगर फंक्शन में अभी 3 पैरामीटर्स पास करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने देखा कि मुझे बार बार कनकैटिनेशन करनी पड़ रही थी, प्लस साइन फिर अगेन स्ट्रिंग, फिर प्लस साइन फिर अगेन स्ट्रिंग वेरिएबल, फिर प्लस साइन फिर अगेन वेरिएबल, फिर अगेन स्ट्रिंग। इस तरह मुझे स्ट्रिंग को बहुत कम्प्लेक्स मैंने बना दिया था, और अब कनकैटिनेशन के ज़रिए आपको समझ नहीं लगती कि आप क्या चीज़ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और क्या स्ट्रिंग आपको चाहिए। तो अभी अगर मैं ग्रीट में 3 पैरामीटर्स मैंने पास किए, रेहान हलील और 20, तो उसने शो करवा दिया हेलो रेहान हलील यू आर नॉट ओल्डर देन 30। लाइक उसने जो कंडीशन थी वो भी चेक कर दी, एज ग्रेटर देन 30 नहीं थी तो उसने मुझे शो करवा दिया नॉट ओल्डर देन 30। अभी मैंने 50 कर दिया तो उसने कह दिया कि यू आर ओल्डर देन 30। तो ये काम मैंने ES5 में करके बताया, जिसमें बार बार कनकैटिनेशन, अगेन वेरिएबल नेम, अगेन स्ट्रिंग करनी पड़ रही थी मुझे। अभी आपको मैं यही काम ES6 में करके बताऊंगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए।
आप बैक टिक्स के ज़रिए अगेन टेम्पलेट डिटेल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी अगेन सेम कंडीशन जो ऊपर थी उसी को स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करवाऊँगा। तो सेम हेलो अगेन $, कर्ली ब्रेसेस, तो आपका वेरिएबल नेम कॉन्कैटिनेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगेन स्पेस दी तो वो स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अगेन $, तो आगे लास्ट नेम हो गया उसका, यानी उसका नेम पूरा आ गया, हेलो जो भी नेम है। तो आगे UR, तो आप अगेन $, और कर्ली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर की थी कि एज >30 है तो कुछ भी शो नहीं करवाना, कुछ भी नहीं प्रिंट करना। अगर नहीं है एल्स तो नॉट लिख देना। तो अभी सेम वही चीज़ मैं करने लगा हूँ, एज >30। अगर ट्रू है तो कुछ भी शो नहीं करवाना, और अगर ट्रू नहीं है तो उसने नॉट लिख देना, स्ट्रिंग आ जाएगी। तो आगे बाकी वही कॉन्कैटिनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपने जो स्ट्रिंग लिखनी है वो लिख दी, >30। अभी नीचे में आपने देखा कि मैंने एक लाइन में कितना इजीली, आपको मैं अगर स्मॉल करके दिखाऊं स्क्रीन, तो कितना इजीली मैंने लिख लिया स्ट्रिंग लिटरल्स के ज़रिए, यानी टेम्पलेट लिटरल्स के ज़रिए। जो कि ES5 में मुझे बार बार कॉन्कैटिनेशन, अगेन स्ट्रिंग, अगेन वेरिएबल नेम, कॉन्कैटिनेशन करनी पड़ रही थी। तो इस ES6 से आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो उसने मुझे सेम वही चीज़ शो करवा दी है जो कि मुझे ES5 वाला चीज़ शो करवा रही थी। या लेकिन अगर मैं इधर कंडीशन भी चेंज करता हूँ, 20 करता हूँ, तो तब भी मुझे वो सही शो करवाएगा। You are not older than 30। तो आपने देखा कि मैंने कितना एक लाइन में ES6 में कितनी आसानी से मैंने स्ट्रिंग को इंटरपोलेट कर लिया। मैंने वेरिएबल नेम्स भी यूज़ किए, कंडीशन भी यूज़ की मैंने, तो मैंने एक लाइन में कितनी आसानी से ये काम कर लिया। अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ टेम्पलेट लिटरल्स में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की, जो कि मैंने ऊपर कहा था कि आप जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं document.write करवाने लगा हूँ और बैक टिक्स, और इसमें मैं कंडीशन दूंगा यूजिंग $, एंड कर्ली ब्रेसेस, एंड देन आगे मैंने लिख दिया वर्ड। तो मैं यहाँ पे अगर 8+8+8 कुछ भी मैं अगर एडिशन करवाना चाहूँ तो वो करवा सकता हूँ। तो ये मुझे सॉल्व करके देगा, बजाय इसके कि मुझे 8+8+8 वर्ड दिखाए, वो मुझे सॉल्व करके 24 वर्ड दिखाएगा। सेम अगर मैं लिखूँ document.write, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स को अगर मैंने कुछ प्लस करने हैं और उनकी वैल्यूज़ को मैंने अगर ऊपर साइन करवाया हुआ है तो वो ये भी सॉल्व करके मुझे उसका आंसर देगा। तो मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ let a = 10, let b = 20। अभी अगर मैं document.write करवाऊँगा तो मुझे पहली एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके देगा, दूसरी एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके देगा। तो मैं इनके नीचे एक ब्रेक टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। अभी अगर मैं सेव करवाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो उसे शो करवा दिया 24 वर्ड और 30 वर्ड। तो आपने देखा कि बजाय 8+8+8 के उसने मुझे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो उसका आंसर था वो शो करवाया। और सेम नीचे भी a+b में उसने जो a की वैल्यू थी और b की वैल्यू थी वो सॉल्व करके मुझे उसने उसका आंसर प्रिंट आउट करवा के दिया। तो आप फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल्स में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो फीचर है उसमें। लाइक इफ़ देयर इज़ एनी फंक्शन जिसकी वैल्यू आपको चाहिए स्ट्रिंग में, यानी आपने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है जैसे हम ES5 में कर रहे थे, तो आपको अगर कोई फंक्शन है उसको कॉल करने के बाद कुछ वैल्यू रिसीव हो रही है और आपने वो यूज़ करनी है अपनी स्ट्रिंग में, तो आप फंक्शन को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कॉल भी कर सकते हैं यूजिंग $, एंड कर्ली ब्रेसेस। अभी मेरे पास ऊपर ऑलरेडी फंक्शन मौजूद है ग्रीट के नाम से, तो जिसमें मैंने कंसोल करवाया हेलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम बेस्ड ऑन ए कंडीशन है कि उसकी एज 30 से ऊपर है कि 30 से नीचे है। तो अभी अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और document.write में कॉल करता हूँ उस फंक्शन को, अभी console.log की जगह मैं रिटर्न करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे राइट करवाना है डॉक्यूमेंट पे, तो मैं कंसोल की बजाय उसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो रिटर्न करने से क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग होगी वो बेस्ड ऑन कंडीशन वो मुझे रिटर्न करवा देगा। अभी मैं document.write में बैक टिक्स यूज़ करूँगा और अगेन $, कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर मैं फंक्शन को कॉल करूँगा और आर्गूमेंट भी पास करूँगा ग्रीट, क्योंकि 3 आर्गूमेंट ले रहा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज, तो मैं तो तीनों चीज़ें पास करूँगा। तो मैंने पास की
अब अगर मैं सेव करवाऊँगा तो ये तीनों चीज़ें लेके तीनों आर्गुमेंट्स इस फंक्शन में आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। आगे वो कंडीशन की बेस पे मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी एज उसकी होगी उसकी बेस पे मुझे रिटर्न करवा देगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो उसने शो करवा दिया, राइट कर दिया डॉक्यूमेंट पे, हेलो रेहान हलील, यू आर नॉट ओल्डर देन 30। अभी अगर मैं नीचे एज को चेंज करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया तो उसने शो करवा दिया, हेलो रेहान हलील, यू आर ओल्डर देन 30। तो आप फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में, यानी टेम्पलेट लिटरल्स में। अभी आपको मैं टेम्पलेट लिटरल्स का मेन बेनिफिट बताता हूँ। टेम्पलेट लिटरल्स यानी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जहाँ पे डायनामिकली डाटा पास करना होता है उस वक्त ज़्यादा यूज़ होती है। लाइक मेरे पास एक एप्लीकेशन है मूवीज़ इन्फो ट्रैकर, तो मैं इसमें जो भी नेम सर्च करता हूँ वो नेम डायनामिकली API रिक्वेस्ट में जाता है और उसको चेंज करके सर्वर पे जाता है, API कॉल जाती है सर्वर पे। तो वो जहाँ उससे जो भी रिस्पांस मिलता है मैं उस रिस्पांस को फिर अपने एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ। लाइक अभी अगर मैंने जो भी नेम प्रेस किया, मैं सर्च प्रेस करता हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ तो वो नेम डायनामिकली जाता है और उस नेम की बेस पे जो भी मूवीज़ का डाटा होता है वो सर्वर से आता है। तो अभी अगर आपको मैं एप्लीकेशन में दिखाऊँ तो यहाँ पे एक्सीओस की कॉल है गेट की, यानी इस API स्ट्रिंग में कॉल जा रही है। और यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बैक टिक्स यूज़ किए हैं और आपने क्यूरी पैराम्स में देखा कि मूवी नेम डायनामिकली आ रहा है टेम्पलेट लिटरल्स में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए। तो यहाँ पे आपने डॉलर साइन और मूवी नेम देखा होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरी पैराम्स भी हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप API कॉल्स करते हैं। लाइक इसको मैं अगर कंसोल करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि डायनामिकली किस तरह मूवी का नेम आ रहा है इस API कॉल के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि जो नेम मैं एंटर प्रेस करता हूँ वो नेम डायनामिकली इस मूवी नेम की जगह आ रहा है। तो ये मेन बेनिफिट है टेम्पलेट लिटरल्स का। तो यहाँ पे नीचे जो भी टेक्स्ट टाइप हो रहा है, जब मैं उसको एंटर प्रेस करता हूँ तो वो डायनामिकली यहाँ पे आता है और इस मूवी नेम को रिप्लेस कर देता है। तो अभी अगर मैं कंसोल पे आपको लेके चलता हूँ, तो अभी अगर मैं मूवी का नेम लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो वो मूवी का नेम डायनामिकली उस API स्ट्रिंग में आएगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह डायनामिकली नेम उस API स्ट्रिंग में आ रहा है। तो आपने देखा कि T यानी टाइटल इज इक्वल टू 3 इडियट उसमें डायनामिकली आ रहा है। अभी मैं दूसरा नेम अगर लिख के डाइवर्जेंट प्रेस करूँगा एंटर, तो आपने देखा उस API स्ट्रिंग में टाइटल जो है वो डाइवर्जेंट डायनामिकली आ रहा है। तो इसके ज़रिए आप टेम्पलेट डिटेल्स को यूज़ करके डायनामिकली डाटा पास कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के ज़रिए। तो लाइक इफ़ मेरे पास अभी सिर्फ टाइटल है जिसकी बेस पे मैं मूवी का नेम लेके आ रहा हूँ, मूवी का नेम फिर उसके ज़रिए मैं डाटा लेके आ रहा हूँ सर्वर से, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूरी पैराम्स भी हो सकते हैं जिनकी बेस पे आप डाटा लेके आ सकते हैं। तो उस वक्त आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी टेम्पलेट लिटरल्स में। लाइक इफ़ मैं और एग्जांपल लेता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि जो कुछ मैं प्रेस कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, वो डायनामिकली यहाँ पे टाइटल की जगह आ रहा है। Whatever you will write, it will be here in the API string dynamically। तो आपने देखा टाइटल में जो कुछ मैं राइट कर रहा हूँ वो डायनामिकली आ रहा है। क्योंकि इस नेम का कोई मूवी नहीं मौजूद नहीं है तो इसलिए उसने शो करवा दिया कि मूवी नॉट फाउंड। लेकिन अगर मैं कुछ और मूवी का नेम जो ऑलरेडी मौजूद है उसको मैं सर्च करता हूँ तो वो आप डायनामिकली देखेंगे कि टाइटल में आ रहा है और उसका डाटा भी आ रहा है सर्वर से। तो इस चीज़ को टेम्पलेट लिटरल्स को स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को आप यूज़ करते हैं API कॉल्स में, जहाँ पे डाटा डायनामिकली बेस्ड ऑन पैरामीटर्स आता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस एंड इन द टेम्पलेट लिटरल्स। हो सकता है कि यहाँ पे API की भी डायनामिकली आ रही हो, आप यूज़ कर रहे हो और डिफरेंट पैरामीटर्स हों, तो आप उनके ज़रिए टेम्पलेट लिटरल्स में यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस को। You can also call
functions with template literals without using parentheses. Like पहले आप आर्गूमेंट्स पास करते थे यूजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर आप आर्गूमेंट्स पास करते थे। अभी ऊपर भी मैंने यही काम किया है। आप टेम्पलेट लिटरल्स के ज़रिए भी आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। इसको टैग्ड लिटरल्स भी कहा जाता है। मैंने एक फंक्शन बना दिया, फंक्शन टैग, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो मैं कंसोल करवाता हूँ जो पैरामीटर्स उसके अंदर आ रहे हैं। नीचे मैं टैग को कॉल करूँगा। पहले मैं इस तरह कॉल करता था, टैग हेलो फ्रॉम डेव टेक केयर, तो ये पैरामीटर पैरामीटर्स में जाएगा, तो वहाँ से वो कंसोल करवा देगा। तो उसने शो करवा दिया हेलो फ्रॉम डेव टेक केयर। तो आप विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस भी टेम्पलेट लिटरल्स के जरिए टैग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं पैरेंथेसिस को ख़त्म करूँगा और सिंगल कोट्स को भी ख़त्म करूँगा और बैक टिक्स यूज़ करूँगा, अभी अगर मैं सेव करता हूँ और उसको कंसोल पर देखता हूँ, तो मैं थोड़ा चेंजिंग कर देता हूँ ताकि वो पता चल जाए कि ये कॉल हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अभी अगर मैंने सेव किया तो उसने अरे शो करवा दी जिसमें एक ही आर्गूमेंट था और उसने मुझे 0 इंडेक्स पे शो करवा दिया हेलो फ्रॉम डेव टेक केयर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिसकी लेंथ 1 थी। तो अभी इसके मैं आपको मज़ीद बेनिफिट्स बताता हूँ कि आप इस अरे को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं। लाइक अभी अगर मैं नेम जो है चैनल का उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेट करता हूँ, $, करली ब्रेसेस एंड देन चैनल नेम, और ऊपर मैं कॉन्स्ट चैनल नेम, उसमें चैनल नेम रख देता हूँ स्ट्रिंग में डेव टेक केयर। अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ और कंसोल पे जाके शो करवाता हूँ, तो उसने स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दी है। 0 इंडेक्स पे हेलो फ्रॉम और 1 इंडेक्स पे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो जहाँ पे आपने वेरिएबल को पास किया यूजिंग करली ब्रेसेस एंड $, वो वहाँ पे स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। अभी अगर मैं एंड पे एक और इस तरह स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करता हूँ, $, करली ब्रेसेस, अगेन मैंने चैनल नेम लिखा और मैं आगे कुछ भी लिख देता हूँ, स्माइली डाल दी मैंने। तो अभी अगर मैं सेव करवाऊँगा तो इसको 3 इंडेक्स में डिवाइड कर देगा। हेलो फ्रॉम, फिर अगेन वो टेम्पलेट लिटरल्स से जो उसमें जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन थी वो डिवाइड कर दिया, फिर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, फिर उसने डिवाइड कर दिया, फिर आगे स्माइली फेस उसने 3rd इंडेक्स पे शो करवा दिया। अगर आपको ये जो वेरिएबल्स से जो मैंने यूज़ किए चैनल नेम, अगर आपको ये चीज़ भी चाहिए तो आप इसको पैरम 1, मेजर पैरम 1, पैरम 2, पैरम 3 में लिखूँगा। तो जो जहाँ पे स्ट्रिंग जो मेरी ये स्प्लिट हो रही थी वो उन वेरिएबल्स को पैरम 2 और पैरम 3 में सेव कर देगा। अभी पैरम 2 में चैनल नेम आ जाएगा, पैरम 3 में भी चैनल नेम आ जाएगा, और पैरम 1 में मेरी वो स्ट्रिंग अरे आ जाएगी जो स्प्लिट हो चुकी थी ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस। अभी अगर मैं सेव करता हूँ और कंसोल करवाता हूँ, तो उसने फर्स्ट में कंसोल में मुझे वही स्ट्रिंग जो स्प्लिट हो चुकी थी वो शो करवा दी, और मुझे जो मेरे पैरम 2 और पैरम 3 में उसने चैनल नेम शो करवा दिया। तो आप इस चीज़ को अभी अगर माय नेम करता हूँ, कॉन्स्ट माय नेम, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। रेहान हलील लिख दिया मैंने। अभी अगर मैं सेव करवाऊँगा तो 3rd कंसोल में उसने मुझे मेरा नेम शो करवा दिया है। तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर बेस्ड ऑन सम कंडीशंस एंड सम, आपने जो कुछ भी जिसकी बेस पे भी स्ट्रिंग को रीराइट करना है तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं। लाइक अभी यहाँ से आपने जो भी टैग के अंदर स्ट्रिंग पास की है टेम्पलेट लिटरल्स में, तो आप बेसिस ऑन सम कंडीशन इसको रीराइट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लाइक अभी मैं अगर रिटर्न करवा दूंगा यहाँ से रिटर्न डाटा, तो वो मुझे चेंज्ड स्ट्रिंग या रिटर्न स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। अभी मैंने पास हेलो फ्रॉम
चैनल नेम और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल करना है, लेकिन उससे मुझे रिटर्न चेंज और री रिटर्न स्ट्रिंग करनी है। तो आप बेसिस ऑन योर कंडीशन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मेन बेनिफिट्स टैग लिटरल्स यानी टैग टेम्पलेट लिटरल्स का ये था। तो अभी अगर मैंने इसको डाटा में सेव करवाया और इसको कंसोल करवाता हूँ, तो मुझे शो करवाएगा चेंज्ड और री रिटर्न स्ट्रिंग, यानी कि आप बेसिस ऑन योर कंडीशंस इस टेम्पलेट स्ट्रिंग को स्प्लिट करके रीराइट कर सकते हैं और उसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टेम्पलेट लिटरल्स की, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस की, टैग लिटरल्स की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।